जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। पीपल्स पार्टी ने आज लाहौर के अंदर पावर शो किया है, लाहौर के अंदर जलसा किया है। पीपल्स पार्टी ने अपने जलसे के अंदर आज कम से कम 3-4 चीज़ें ऐसी कही हैं जो मुनफ़रद कही जा सकती हैं। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब बाकी जलसों में अपना मंशूर पेश करते हुए नज़र आते हैं, 10 नुकाती एजेंडा उनका कह लें, फिर जो गरीबों को गुर्बत से निकालना, घर बनाना और फिर रोज़गार देना, ये सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन लाहौर के जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। लाहौर के जलसे के अंदर पहली मर्तबा पीटीआई को मुखातिब हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज पीटीआई के कारकुनों से यानी पीटीआई तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आज मैं पीटीआई से मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब को भी यानी खान साहब को भी हम समझाते रहे कि यानी गाली देना और गालम गलौज का जो कल्चर है, उसकी वजह से सिर्फ़ ये सियासत और जमहूरियत नहीं चल सकती और इससे सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो आप इससे निकल आएँ। हमने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब को भी समझाएँ, कायल करें कि वो इस सियासत से आगे निकलें, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ सिर्फ़ इशारा नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने खिताब के अंदर कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ इंतकाम की सियासत कर रही है, आपके खिलाफ इंतकाम की सियासत जो हो रही है वो मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतकाम की सियासत को हम भुगत चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि हम भुगत चुके हैं, तो हमें पता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सियासत है या इंतकाम की जो सियासत है वो किस तरह होती है और हम इंतकाम की सियासत को जिस तरीके से हमने फेस किया है, तो हम नहीं चाहते कि कोई और पार्टी का जो कारकुन है वो इस किस्म के इंतकाम को फेस करे। तो बिलावल भुट्टो साहब का पीटीआई को मुखातिब करके ये कहना था कि इस वक़्त जो मुकाबला है वो बुनियादी तौर पे तीर और शेर का है। यानी कि इस वक़्त बल्ला क्योंकि सिंबल में मौजूद नहीं है, बल्ले का निशान नहीं मिला, तो तीर और शेर के दरमियान लड़ाई है। तो आएँ और हमारी इस लड़ाई के अंदर यानी कि उनका पैगाम था कि वो हमारा साथ दें, पीटीआई के कारकुनों को मुखातिब थे कि वो हमारा साथ दें क्योंकि मुकाबला जो है वो तीर और शेर का है, तो हमारा इस हवाले से साथ दें। और साथ में बिलावल भुट्टो साहब ने अपने खिताब के अंदर ये भी कहा कि मैं जब आऊँगा यानी हुकूमत बनाऊँगा तो फिर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कानून यानी ऐसा तरीका जो कि वो नेल्सन मंडेला से हुआ था ना कि जब नेल्सन मंडेला आए थे साउथ अफ्रीका में तो फिर वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का तरीका अख्तियार किया था कि जो इंसाफ है वो इंसाफ देने का तरीक़ेकार जो है ना वो तय किया जाएगा। यानी कि इससे पहले मीसाक-ए जमहूरियत के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब खिताब करते थे। मीसाक-ए जमहूरियत क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ मीसाक-ए जमहूरियत हुई थी पीपल्स पार्टी की यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो मीसाक-ए जमहूरियत के हवाले से समझ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है वो अमल करते हुए नज़र नहीं आई, तो वो किस्सा जो है वो पीछे रह गया है। वैसे पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश भी की थी कि मीसाक-ए जमहूरियत के हवाले से अगर इमरान खान साहब की पार्टी भी इस मीसाक-ए जमहूरियत के अंदर आए, तो फिर ये बेहतर होगा। आपको याद होगा कि मीसाक-ए जमहूरियत के अंदर जो एग्रीमेंट्स हुए थे और फिर 18वीं तरमीम और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद जो कवानीन आए थे, तो कवानीन के अंदर ये था कि आप अपोज़िशन लीडर जो है, वो अपोज़िशन लीडर कोई यानी कि बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं ना, वो कमिटीज़ का चेयरमैन जो है वो अपोज़िशन लीडर होता है और ख़ास तौर पे जो कमिटी ख़ास तौर पे ऐसी कमेटी जिसको हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करते हुए नज़र आए। तो ये सिंध के अंदर ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी कि वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के अपोज़िशन लीडर थे लेकिन फिर तहरीक-ए-इंसाफ के अपोज़िशन लीडर को जो है वो चेयरमैन नहीं बनाया गया था। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि फिर तहरीक-ए-इंसाफ भी मीसाक-ए-जमहूरियत में आए और मीसाक-ए-जमहूरियत का जो तर्ज़ अमल है वो अख्तियार करे या एग्रीमेंट करे, साइन करे। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसका चेयरमैन जो है वो फिर मिल सकता है तहरीक इंसाफ को। तो वो पहले से ही कहते हुए आए थे कि तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड हो जाए, वो भी मीसाक-ए जमहूरियत की तरफ आए। लेकिन बुनियादी तौर पे जो जिनके साथ एग्रीमेंट था नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के साथ, वो भी उनका कहना है कि वो अमल करते हुए नज़र नहीं आई, तो वो भी बात अब पीछे रह गई है। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में मुखातिब हैं ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से तहरीक इंसाफ को वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत आई
तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक तरीका अख्तियार करेंगे और फिर उस तरीके के अंदर ये तय करना पड़ेगा ग्रीवेंसेस जिसके भी हैं वो ग्रीवेंसेस एड्रेस करेंगे, यानी करना पड़ेंगे। ये जो गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, फतवे नाजिल करना और फतवे देना, इस तरह का तरीका जो है वो नहीं चलेगा और ये तरीका कहीं न कहीं जाके इस तरह की सियासत जो है उसको फिर ख़त्म करना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब की सियासत और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जेल में होना, पीटीआई को बल्ला न मिलना, पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ केसेस दाखिल होना, तो ये सब कुछ जो है समझ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब कि ये नवाज शरीफ साहब की इंतकाम की सियासत है या मुस्लिम लीग नवाज की इंतकाम की सियासत है, तो इसको ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन में आना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है कि फिर इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में जो कुछ किया होगा या इससे पहले पीपल्स पार्टी, यानी कि इनका तो ये कहना था कि जब हमारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दौर था तो कोई भी सियासी कारकुन जेलों में नहीं था। इमरान खान साहब के दौर में भी ये चीज़ें हुई थी कि माँओं-बहनों को पकड़-पकड़ के जेलों में डाला गया, तो इस तरह की सियासत जो है वो नहीं चल सकती। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज़ को मुखातिब थे। मुस्लिम लीग नवाज़ को बिलावल भुट्टो साहब का ये भी कहना था कि 24 है यानी 2024 है, 2024 में नवे की सियासत नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी साथ में कहा कि तायल कादरी साहब की जो पार्टी है डॉक्टर तायल कादरी साहब की, डॉक्टर तायल कादरी साहब ने सियासत ख़त्म कर दी है और डॉक्टर तायल कादरी साहब ने सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ली है। तो बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था कि गो के वो सियासत से अलग हो चुके हैं डॉक्टर तायल कादरी साहब, लेकिन डॉक्टर तायल कादरी साहब की पाकिस्तान की सियासत को ज़रूरत है। अब ये डॉक्टर ताहिल कादरी साहब, आपको याद है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब वो कनाडा से आए थे, फिर कनाडा से यहाँ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और डी चौक पे आके वो खड़े हो गए थे और डी चौक पे जब धरना दे के बैठे थे डॉक्टर ताहिल कादरी साहब, तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिनके खिलाफ वो धरना दे के बैठे थे। और फिर याद है आपको कि वो जो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जो है वो उनका बड़ा एक क्लिप वायरल है कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो मुबारक जो है वो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जिस दिन दे रहे थे उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ डिसीजन आने पे डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जो हैं वो मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे थे। और फिर कमरज़मा कायरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर ताहिल कादरी साहब के धरने के हवाले से पार्लियामेंट के सामने, वो भी बड़ी बहस हुई थी उन दिनों में कि क्या-क्या कमरज़मा कायरा साहब ने बड़े दलाइल के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया था। फिर दूसरे दिन कमरज़मा कायरा साहब डॉक्टर ताहिल कादरी के साथ मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे, जिस आप वो जो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जहाँ से खिताब करते थे वहाँ पे अंदर जो है वो कंटेनर तो इमरान खान साहब का होता था, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब डॉक्टर ताहिल कादरी साहब अकेले आए थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वक्त। तब ये सियासी कज़न अभी नहीं बने थे इमरान खान साहब, तो तब मुज़ाकरात फिर कमरज़मा कायरा साहब और पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उनके साथ हुआ, फिर धरना ये ख़त्म हुआ था। रहमान मलिक तब इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बहरहाल जब फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब आई तो फिर इमरान खान साहब 4 हलकों का केस लेके और फिर डॉक्टर ताहिल कादरी साहब भी उनके साथ आए थे। फिर दोनों ने मुश्तरका यानी कि डॉक्टर ताहिल कादरी साहब का ये कह लें कि दोबारा से डी चौक पे धरना था इमरान खान साहब के साथ मिलके। और फिर ये सियासी कज़न बने थे इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब। तब पीपल्स पार्टी जो है वो एतज़ाज़ अहसन साहब का आप खिताब सुन लें पार्लियामेंट के अंदर, फिर आसिफ ज़रदारी साहब का दुबई से आना, फिर वो लाहौर में सराजुल हक साहब जमायत इस्लामी के दफ्तर जाना, ये पहली मरतबा हुआ था। तब यानी कि पीपल्स पार्टी दूसरी साइड पे होती थी और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जो है वो इमरान खान के साथ थे। वो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिराना चाहते थे और आसिफ ज़रदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत तब बचाना चाहते थे। पार्लियामेंट का जॉइंट इजलास तलब किया गया था उन दिनों में और साथ में जब पीपल्स पार्टी की इससे पहले भी हुकूमत थी तो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जो है उनके खिलाफ ये धरना आके दिया था और फिर मुबारकबाद देते हुए भी नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। लेकिन बावजूद इन सारी माज़ी यानी इनको माज़ी कहा जाए तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने यही कहा कि हम माज़ी की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और साथ में ये जुमला बड़ा
ज़बरदस्त किस्म का जुमला था बिलावल भुट्टो साहब का कि सियासत को सियासी मुखालफत को ज़ाती मुखालफत में तब्दील ना करें। ये एक अच्छा नुक्ता था बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, क्योंकि जब ज़ाती अगर अना और ज़ाती मुखालफत में ये चीज़ें तब्दील होती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फिर बिलावल भुट्टो साहब को ही पता है कि डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने जो धरने दिए थे उनमें धरना एक तो डायरेक्ट उनकी हुकूमत के खिलाफ धरना था। तो वो अगर सारी चीज़ें याद रखी जाती तो फिर शायद आज बिलावल भुट्टो साहब ये न कहते कि डॉक्टर ताहिल कादरी साहब की सियासत की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और यही डॉक्टर ताहिल कादरी साहब, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात होते तो सियासत में तो ये चीज़ें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ। यानी कल बिलावल भुट्टो साहब पीडीएम के अंदर, यानी पीडीएम की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे। आसिफ ज़रदारी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उनके बेटे हमज़ा शहबाज को भी पंजाब के अंदर वज़ीर आला बनाया था। तो इस तरह की हुकूमत थी। फिर आज वो उसी शहर के अंदर खड़े होकर उनके खिलाफ जलसे भी कर रहे हैं और उनको मुखातिब भी हैं, उनको ये भी कह रहे हैं कि भाई शेर घर से नहीं निकल रहा। तो सियासत में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब सियासत है और इलेक्शन मोड में है इस वक्त मुल्क, तो फिर आपको सारी ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील न करने का पैगाम वो नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। और उनका ये ख्याल है, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी हम समझाते थे कि इस तरह मत करें कि माओ बहनों को घरों से पकड़ के जेलों में मत डालें। और आज यही चीज़ जो है नवाज शरीफ साहब को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंतकाम की सियासत जो है बुनियादी तौर पे नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये तो बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है कि इंतकाम की सियासत नवाज शरीफ साहब की पार्टी कर रही है। उनका मौक़िफ़ बहरहाल क्या है, क्योंकि वो भी अपने खिताब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इंतकाम की सियासत जो है वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी खिताब किया तो एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी अपने खिताब के अंदर ये चीज़ कही कि हमारी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसी को जेल में डालना लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो उनका भी इशारा यही था कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चाह रही है कि जब तक इमरान खान साहब जेल में ना हो तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तब तक नहीं मिल सकती। तो आज का जो जलसा, पीपल्स पार्टी का जो जलसा था, उस जलसे के अंदर एक पैगाम था, यानी तहरीक इंसाफ को पैगाम था कि हम हमारा मौक़िफ़ सुने, हमें समझें कि आप इस वक्त सियासत में बहैसियत पार्टी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मौजूद नहीं है, तो मुकाबला तीर और शेर का है। तो फिर शेर की इंतकामी सियासत आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तो हमारा साथ दें ताकि हम आगे हुकूमत बना के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के फार्मूले के तहत मुल्क को इस सारे बहरान से आगे निकालें। आज के इस खिताब के अंदर बिलावल भुट्टो साहब का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि मैदान के अंदर मौजूद है, वो अपना मंशूर हर जगह पे पेश करती हुई नज़र आती है, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं वो अभी तक मंशूर तो दूर की बात, वो अभी तक सामने भी नहीं आ रही। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मंशूर भी दिया है, पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है, लेकिन बाकी सियासी जमातें जो हैं वो सियासी जलसे करते हुए इस तरह नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज ये भी एक अहम बात थी कि आज एतज़ाज़ अहसन साहब लाहौर के जलसे में मौजूद थे, क्योंकि लाहौर के अंदर तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी इजलास हुए हैं। और इस मरतबा तो ज़्यादा ही, कभी-कभी तो हम कहते थे पीपल्स पार्टी सीईसी के इजलास क्यों नहीं बुलाती, भूल गई है पीपल्स पार्टी को याद नहीं कि सीईसी के इजलास आखिरी मरतबा कब हुए थे। लेकिन इन दिनों में तो पीपल्स पार्टी ने सीईसी के बहुत सारे इजलास कर लिए हैं। तो कराची के अंदर एतज़ाज़ अहसन साहब हमें नज़र आए और फिर एतज़ाज़ अहसन साहब जो है वो हमें नज़र नहीं आए। फिर हमने देखा गढ़ी खुदाबख्श का जलसा भी हुआ। फिर हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो पार्टी से बिल्कुल अलहदा हो गए और फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी कर लिया। लतीफ़ खोसा साहब भी सीईसी के मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, और साथ में वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शुमार होते थे। ख़ास तौर पे लीगल मैटर्स के हवाले से एतज़ाज़ अहसन साहब, ये लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो पार्टी के अंदर उनका बड़ा एक वज़न भी था। तो ये एक बात सामने आ रही थी कि एतज़ाज़ अहसन साहब और फिर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो, क्योंकि कानूनी जो एक मौक़िफ़ है वो इमरान खान साहब के हवाले से पेश करते हुए नज़र आ रहे थे। और बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं,
क्योंकि अभी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ख़त्म हो गई, तो वो चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन जो बैरिस्टर गोहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे इमरान खान साहब ने उनको मुंतखब किया, और फिर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होके आए, और बाद में इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ख़त्म कर दिया। तो वो बैरिस्टर गोहर जो थे, वो बैरिस्टर गोहर भी एतजाज़ अहसन साहब के असिस्टेंट थे, यानी कि वो उनके जूनियर वकील थे, उनके साथ होते थे। उनके आप एतजाज़ अहसन साहब को उनके उस्ताद आप कह सकते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब उनके उस्ताद थे। तो कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की मौजूदा लीगल टीम जो है, उनके पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, एतजाज़ अहसन साहब की सूरत में, लतीफ़ खोसा साहब की सूरत में, फिर बैरिस्टर गौहर की सूरत में। क्योंकि बैरिस्टर गौहर इससे पहले जो इलेक्शन लड़े थे वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी लड़े थे, और अभी भी जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो डिसीजन जैसे दिया कि भला नहीं मिल सकता तहरीक इंसाफ को, तो बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन थे, वो जब बाहर आए थे तो वो बार बार कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो फिर लोगों ने उनको बताया कि जी वो तहरीक इंसाफ कहें, तहरीक इंसाफ कहें। तो उनकी ज़ुबान से बार बार वो ज़ुबान फिसलना जिसको कहा जाता है, तो मजाक के तौर पे, क्योंकि वो पार्टी का इतना हिस्सा थे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि एतजाज़ अहसन साहब जब लतीफ़ खोसा साहब चले गए, तो समझा गया कि जी बस एतजाज़ अहसन साहब भी अब शायद पार्टी का हिस्सा न रहे। और फिर आपको याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जिनको मामनत के लिए बुलाया गया, बुनियादी तौर पे जब ये केस आज से आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे, तब ये केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा था। तो आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में एतजाज़ अहसन साहब जो थे वो वकील थे, बाबा रहमान वकील थे, बाबा रहमान तो बीच में छोड़ के चले गए थे। तो अब जब दोबारा ये केस सुना गया, तो एतजाज़ अहसन साहब को भी उस पार्टी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया, बल्कि उनको वकील या इस तरह की सूरत हाल सामने न आई। उसका शिकवा भी करते हुए नज़र आए थे उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एतजाज़ अहसन साहब। तो आज जब एतजाज़ अहसन साहब जलसे के अंदर मौजूद थे, जलसे को ख़िताब किया, तो एतजाज़ अहसन साहब ने ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की के मनाज़िर थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, कि एतजाज़ अहसन साहब को सुना भी गया, एतजाज़ अहसन साहब वहाँ मौजूद भी थे। फिर एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये जो बुज़ुर्गों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब खिताब कर रहे हैं ना, कि बुज़ुर्गों को सियासत से अब चले जाना चाहिए इस तरह, तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये मेरी तजवीज़ थी। दुबई में मैंने ये तजवीज़ दी थी कि पीपल्स पार्टी तो वैसे ही 2 पार्टियाँ हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी है। तो एतजाज़ अहसन साहब का कहना था कि दुबई में जब मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर जो है वो आसिफ जरदारी साहब को होना चाहिए, और फिर तमाम जो 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो वहाँ पे जाना चाहिए, बुज़ुर्गों की पार्टी बनना चाहिए, और जो नौजवानों की पार्टी है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनना चाहिए। तीर तीर वाली पार्टी जो है फिर यहाँ पे और बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कि वो फिर लीड करें। एतजाज़ अहसन साहब का खिताब के अंदर ये भी कहना था कि जो आजकल जो यानी नौजवान हैं उनको महारत हासिल है ये टेक्नोलॉजी पे, ख़ास तौर पे, क्योंकि वो खुद भी बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं। एतजाज़ अहसन साहब माहिर हैं कानूनी, ख़ास तौर पे सियासत, कोई भी शोबा, अदब का शोबा ले लें तो एतजाज़ अहसन साहब से कोई भी चीज़ जो है दूर नहीं है। लेकिन वो खुद को पहली मर्तबा ये कहते हुए सुनने में आ रहे थे कि टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने आप को वो लाइल्म इतना समझ रहे थे कि वो, उनका कहना था कि हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन अमेरिका मिल जाती है। तो तो उनका ये कहना था कि नौजवानों की पार्टी है, तो नौजवानों के हवाले की जाए। ये तजवीज़ मैंने दुबई में दी थी। बिलावल भुट्टो साहब जो है उसके बाद ये खिताब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब के आज के जलसे के अंदर एतजाज़ अहसन साहब का होना, एतजाज़ अहसन साहब का खिताब करना, और फिर एतजाज़ अहसन साहब ने अपने खिताब के अंदर ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में बसती है। यानी एक तासुर ये ऐसा दिया गया, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने फिर एक हवाला भी दिया कि जब वकला तहरीक चलती थी तो मैं वकला तहरीक को लीड करता था, तब मुझे कहा जाता था कि या तो पार्टी में रहें या फिर वकला तहरीक के साथ रहें, क्योंकि पार्टी जो है वो जजों को बहाल नहीं कर रही। आसिफ जरदारी साहब का ज़माना था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ज़माना था। तो एतजाज़ अहसन साहब पार्टी में भी थे और वकला तहरीक को लीड करते हुए भी नज़र आ रहे थे, तो वो एक हवाले के तौर पे दे रहे थे।
लेकिन जब बिलावल भुट्टो साहब खिताब करने आए तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि एतजाज एहसन साहब जो है वो 3 नस्लों से हमारे साथ निभा रहे हैं, 3 नस्लों से। हमारे सियासी ख़यालात कभी अलग भी हो जाते हैं, लेकिन हम सबको साथ चलना पड़ता है। तो वो एतजाज एहसन साहब को ऑन कर रहे थे, एतजाज एहसन साहब पार्टी को ऑन कर रहे थे, लेकिन साथ में ये भी था कि सियासत के अंदर आप एक इख्तिलाफ़ी राय है, इख्तिलाफ़ी राय को आपको तस्लीम करके आगे जाना पड़ता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने आज लाहौर के अंदर यानी कि सियासत की एक नई रिवायत को कायम करने की कोशिश की है। तो पीपल्स पार्टी लाहौर के अंदर ही पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये मुशर्रफ की सियासत नहीं चलेगी, ज़िया की सियासत नहीं चलेगी, बेनज़ीर सियासत चलेगी, भुट्टो सियासत चलेगी, यानी कि इंतकाम की सियासत नहीं चलेगी। ये आप माँओं-बहनों को पकड़ के उनको जेलों में डालने की सियासत नहीं चलेगी। आगे जिस सियासत को जाना है वो सियासत बेनज़ीर सियासत है, वो सियासत भुट्टो सियासत है।